सद्गुरुदेव की जय। सारे दोस्तों को राम राम। सत साहिब जी, आज हम बात करेंगे परमात्मा की अमर वाणी राजा के ऊपर, जो परमात्मा ने सचेत किया है सभी राजाओं को। हम राजा के जीवन अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राजा जो पीएम होता है एक देश का, वो उसका जीवन कितना आलीशान होता है, कितना रंगीन होता है। हर देशों का भ्रमण करते हैं। अपने देश में क्या क्या हो रहा है उसका तुझे अंदाज़ा भी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करते, और अपनी मदहोश ज़िंदगी को पूरा करने के लिए यात्राएं करते हैं। पता नहीं वहाँ क्या क्या करते हैं, वो तो वही जाने, उसका कर्म जाने। लेकिन अगर वो सद्भक्ति नहीं करेगा, अगर जनता उसके शासनकाल में नाराज़ है, जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा और उसका प्रतिफल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करवाते हैं राजनेता, राजा लोग। किसी की मर्डर करने के लिए भी ज़रा सी भी संकोच नहीं करते, मर्डर भी करवा देते हैं चुनाव जीतने के लिए, राजा बनने के लिए। हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है उसको। पता नहीं कितने झूठ-झाट बोलकर वो राजा बनते हैं। राजा तो बन गए, उसके बाद गरीब पर अत्याचार, कहीं बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। उन्हीं उन्हीं के पार्टी के लोग बलात्कार करते हैं, कभी भ्रष्टाचार में पकड़ाते हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसे दुष्ट राजा के ऊपर क्या बीतेगी, परमात्मा बताते हैं हमें। क्योंकि उसका कान, आँख सभी को बंद कर रखा है वो राजा। अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। जनता के लिए उनकी स्वास्थ्य है, उसकी जितनी भी परेशानी है उसको ना दूर करके अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं ये लोग, और गरीब जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उसके विषय में बताते हैं परमात्मा, अगर उसने सद्भक्ति नहीं की और अपने राज्य में गफलत कर बैठे, वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सके, धृष्ट राज बनकर वो शासन कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। परमात्मा हमें बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी ढोए कुम्हार के, घास न डाले कोय। अगर उन्हें सद्भक्ति नहीं की परमेश्वर कबीर साहब जी की, तो उसका नेक्स्ट जन्म गधा से चालू होगा। गधा का पूरा जीवन देखते हैं तो गधा कितना काम करता है। किसान उसका यूज ईंटा ढुलाने में करता है, और अनेक प्रकार की बोरी उसके पीठ के ऊपर डालकर उन्हें उनसे काम लेता है। गधे की हालत ख़राब हो जाती है, उसका पीठ बहुत दर्द देता है, लेकिन किसी को बताता नहीं, रोता रहता है वो। क्योंकि अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय परमात्मा ने चिल्ला चिल्ला कर समझाया, उस समय गफलत कर बैठे, तो आज ये कर्म उनको बहुत असहनीय पीड़ा दे रहा है। अब जानवर बन चुके हैं, पशु बन चुके हैं, किसको क्या बताए दो, कोई सुनने वाला नहीं। परमात्मा खुद नहीं सुनेगा, अगर तकलीफ में रहेगा वो भी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे, फिर भी रो रो कर। क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। अगर उस समय वो राजा था, उस समय बात मान लेते परमात्मा की और सद्भक्ति करते, तो आज 84 लाख योनि ना भोगते। तो इसी प्रकार 84 लाख शरीर भोगना पड़ता है। और
इतना तकलीफ़, इतना दुःख 84 लाखियों में मिलता है कि हालत ख़राब हो जाती है। पेट में पीड़ा है लेकिन बता नहीं सकते, भूख लग रहा है, माँग नहीं सकते खाना खाने के लिए, प्यासा है, पानी माँग नहीं सकते। कभी शरीर में चोट लगा है, उसको बता नहीं सकते हैं, दर्द कहाँ पर हो रहा है। इतनी हालत ख़राब हो जाती है, पशुओं की ज़िंदगी आप देख लो। अंदर से रो रहा होता है, उस अंतःकरण से रो रहा होता है, परमात्मा मदद नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अब वो तकलीफ़ में उसको याद कर रहा है, जब सुख का समय आया तो उसने गफ़लत कर बैठे, इसलिए मदद नहीं करता। तो राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा के ऊपर सदैव प्रजा के हित के बारे में सोचे और जो भी उसके शासनकाल में घटना घट रहे हैं उसके ऊपर बात करे और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा दे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। अपनी ही पार्टी का क्यों ना हो, ये नहीं सोचना चाहिए कोई मेरे मित्र का बेटा है या मेरे सगा-संबंधी है। अगर उसने गलती की है तो उसको सज़ा देना चाहिए और हमेशा के लिए उसके जो पोस्ट है उसको सदा के लिए ख़त्म करना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि दोबारा गलती ना कर पाए। लेकिन हमारे देश के राजा का ज़ुबान, उसकी आँख, कान सभी बंद हैं। कितनी भ्रष्टाचार हो रहा है, कितने रेप हो रहे हैं, कितनी मर्डर हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते हमारे देश के राजा। तो उसके ऊपर क्या बीतेगी तो भगवान ही जाने, उसको क्या सज़ा मिलेगा। अब वो सज़ा भोगने का समय आ चुका है। महायुग परिवर्तन का समय 2028 है और वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, परमात्मा की अमर वाणी हमें यही सिखाता है कि हमें परमात्मा कबीर साहब की सद्भक्ति करके उनके बताए हुए वचनों पर चलकर परमात्मा को प्रसन्न करना होगा और उनकी मर्यादाओं में रहकर उनके वचनों पर चलकर उसको प्रसन्न करके हमें मुक्ति पाना होगा। मुक्ति सिर्फ परमात्मा कबीर साहब ही दे सकते हैं, अन्य देवता बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि अन्य देवता खुद जन्म और मृत्यु के जंजाल में फंसे पड़े हैं। उनका खुद जन्म मृत्यु होता है, वो भी महादुखी है, तो हमें कहाँ से मुक्ति देंगे। उसकी सामर्थ्य के अनुसार सुख दे सकते हैं लेकिन मुक्ति बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि काल के जेल में वो भी कैद है और हम भी कैद हैं। यहाँ से